अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत भर में जात पात सर्वे के काम जारी। मेरचर रोड पर हजारों सर्वे फॉर्म्स बिखरे पाए गए, जिम्मेदार कौन? वजीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल। आज रात बीजेपी लीडरान ने मूसा नदी में रहने वालों के दरमियान रहने का किया फैसला। कांग्रेसी कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। राजेंद्र नगर में केटीआर ने पहनाया पार्टी खंडवा। मूसा प्रोजेक्ट के नाम पर धोखा देने रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। मणिकुंडा के एक अपार्टमेंट के फ्लाइट में सिलेंडर ब्लास्ट, जानी नुकसान नहीं, 50 लाख मालियत का साजो सामान जलकर खाकस्तर। झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग का हादसा, 10 बच्चे झुलसकर फौत। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अपने गहरे दुख का किया इजहार। मणिपुर में एक बार फिर ताजा तशद्दुद, 6 हलाकतें, हालात कशीदा। कांग्रेस की सख्त तनकीद, कहा मोदी को दुनिया घूमने का तो वक्त है, मणिपुर जाने का नहीं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी हुई संगीन, हुकूमत ने 5 लाख गाड़ियों पर लगाई पाबंदी, खिलाफ वर्जी के खिलाफ दिया सख्त इंतबाह। गजा पर 13 महीनों से मुसल्लत करदा इसराइली जंग के दौरान महसूरीन गजा को फराहम की जाने वाली इमदाद नाकाफी। फलस्तीनी बाशिंदे इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार, अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का बयान। और रूस और यूक्रेन जंग खत्म होना चाहिए, नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। ओहदा संभालने से कबल कई अहम ओहदों पर नामजदगियों का अमल मुकम्मल कर लिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तामीर के सिलसिले में जायदादों के हुसूल के अमल में एक और अहम पेशरफ्त हुई है और इसी के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन के हुसूल की इजाज़त दे दी गई है। मेट्रो रेल का दूसरे मरहले का मंसूबा तकरीबन 7.5 किलोमीटर तवील बताया जाता है, जिसमें MGBS से चंदान गुट्टे का रास्ता शामिल है और ये रूट शहर के अहम और मसरूफ इलाकों से गुजरती है। लिहाजा इस इलाके में मेट्रो लाइन की तामीर के लिए जायदादों का हुसूल ज़रूरी है। मेट्रो लाइन की तामीर में मुश्किलात की वजह से जायदादें हासिल की जा रही हैं ताकि इस प्रोजेक्ट के दौरान सड़कों की तोसी और स्टेशन की तामीर मुमकिन हो सके और इसी अमल के तहत पुराने शहर के बाज़ इलाकों में भी जायदादों का हुसूल शामिल है। इन जायदादों को हासिल करने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुतल्लिका मालिकीन को नोटिसें जारी कर दी हैं ताकि वो अपने जायदादों को हुकूमत के हवाले कर दें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए जो प्रजावानी प्रोग्राम शुरू किया है उसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म ट्वीट पर करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्काम ने फौरी तौर पर गरीब लड़की की सेहत के मसले पर रद्द-ए-अमल दिया और इसके बेहतर इलाज में मदद की। उन्होंने लड़की की हमेशा सेहतमंद और खुश रहने की ख्वाहिश की। वजीर आला ने प्रजावानी प्रोग्राम में उठाए जाने वाले मसाइल के फौरी हल पर ओहदेदारों की सताइश की। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में किए जा रहे जात पात के सर्वे में आज ओहदेदारान की नाकामियां उस वक्त मंजर आम पर आ गई जबकि हजारों सर्वे फॉर्म्स नेशनल हाईवे 44 मेरचल पर बिखरे पाए गए। ओहदेदारों की इस लापरवाही पर अवाम बिलखुसूस राहगीरों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा सरकारी दफातर या फिर ओहदेदारों के कब्जे में रहने वाले सर्वे फॉर्म्स का सड़क पर पाया जाना इंतहाई संगीन मामला है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मूसा नदी के किनारे रहने वालों के साथ रहने वजीर आला रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी रियासती यूनिट के सदर और मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी के साथ साथ दीगर बीजेपी लीडर्स ने मूसा नदी में रहने वाले अफराद के दरमियान रहने का फैसला किया। जाफरानी जमात के लीडर्स ने आज रात 13 असम्बली इलाकों के तहत आने वाले मूसा नदी के 20 इलाकों में रहने का फैसला किया है।
वजीर आला रेवंत रेड्डी की गाड़ी की आज तलाशी ली गई। महाराष्ट्र इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस चौकस है और गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी है। ऐसे में गैर कानूनी अंदाज में रकम और सामान की मुंतकिली के शुबे में पुलिस हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। रेवंत रेड्डी ने भी चेकिंग अमले के साथ भरपूर ताउन किया। राजेंद्र नगर इलाके में कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स ने आज BRS में बड़े पैमाने पर शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और रुकने असम्बली साबिक वजीर सबीता इंदा रेड्डी की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली और KTR ने इन तमाम अफराद को पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में खैर मकदम किया। KTR ने इस मौके पर खिताब भी किया और कहा KCR के दौरे हुकूमत की सताइश की और काबिल तारीफ हुकूमत करार दिया। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसे एक नाकाम हुकूमत करार दिया। KTR ने KCR की जानिब से पार्टी के क़याम और पार्टी की तरक्की के लिए की गई कोशिशों को भी उस वक्त काबिल तारीफ करार दिया। उन्होंने रियासत में KCR के दौरे हुकूमत में किए गए समाजी, फलाही और तरक्याती इक़दामात को काबिल तक़लीद करार दिया। वाज़ेह की रियासत में कास्ट सर्वे चल रहा है। ऐसे में सरकर्दा रहनुमाओं ने भी इस सर्वे में हिस्सा लिया और फॉर्म भरने में रजाकारों की मदद की। इस सर्वे में ताउन करने वाले अहम सियासी कायद में साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, BRS रहनुमा के कविता और दूसरे शामिल हैं। प्रोफेसर बशीरुद्दीन मेमोरियल लेक्चर का गुज़िश्ता रोज़ होटल प्लाजा बेगमपेट में इनेकाद अमल में लाया गया। मैनेजिंग चेंज के उन्वान से मुनक़िदा इस लेक्चर से हिंदू ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LV नवनीत ने खिताब किया। Guest lectures. In fact, out of 25 years, we were able to successfully do only for 18 years. In between, there were, COVID, and there were some blips. And thanks to all the members, my friends in Advertising Club. In fact, this entire thing is sponsored by them. Thank you so much, Jagdish, Satya, Nitin, Subbu, everybody else here. I also wish to thank our friend from Hindi Milab, who has been, sponsoring every time, and I hope he will continue to. Where is he? Yeah. आप बार बार ऐसे ही करते जाइए. Thank you so much. And I recognize very senior members here, apart from Shanta. Thank you so much, in spite of your trouble, you made it a point to come over here. Then Ratnakar, in fact, I'm sorry, we call him only as rats, but I must. Ratnakar, thank you so much. You made it here. We miss 18th Bashiruddin Memorial Lecture that you're organizing. So he must be a great chap. I said yes, because after 18 years, after a lot of struggles, we could still continue this because of his power of communication and influence. Thank you, ladies and gentlemen. But before I hand over to the Advertising Club, Nitin, I would like to tell you that this lecture has attracted very, very distinguished speakers in the past few years. Some of them, like Professor Subbarao, who was at that time the AP Higher Education professor. Dr. Jayaprakash Narayan, he is an IAS doctor, politician, analyst, and MLA. So he is a multifaceted person. Then we had Dr. Sanjay Baru, who was the Prime Minister Dr. Manmohan Singh's press secretary. Mr. Paranjay Thakurta, I think many of the journalism people will know. He's an investigative journalist who's standing up and fighting against the Ambanis and Adanis. Mr. Jaipal Reddy, politician and minister of repute. Mr. MJ Akbar, a pen of sharp pen, a good writer, and also who ended up in a downfall. So is Mr. Gautam Adhikari from the Times Group.
मजहर एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज सियासत गोल्डन जुबली हॉल में यौम तालीम के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में जनाब आमिर खान MLC न्यूज़ एडिटर सियासत और सोसाइटी के चेयरमैन इस्माइल रबनसाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुल्क कौम के लिए मुजाहिद आज़ादी व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जानिब से की गई खिदमात की भरपूर अंदाज में सताइश की। कलाम आज़ाद डे जो रोज़ाना सियासत के हाल में मनाया गया तेलंगाना उर्दू फोरम मदर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से कि हमारा मकसद ये था फोरम का कि गैर अक़लियतें अपनी जनाब जो है नई नस्ल को काफ़ी जनाब डेवलप कर रहे हैं, तो कम अज़ कम अपनी फोरम की सोसाइटी की जानिब से इंशाअल्लाह ताला नई नस्ल को हमारे मुल्क में जो हमारे माजी में रहनुमा जो खिदमत की है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो अपने किरदार का, अखलाक का, संजीदगी का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, ईसार का जिन्होंने मुज़ाहरा किए हैं इस मुल्क के साथ, इसकी सरजमीन के साथ, इसके नज़ारों के साथ, यहाँ की मिट्टी के साथ, तो वो जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर फहरिस्त हैं, मुफस्सिर कुरान थे, शुरा बयां मुखर्रिर थे, अल हिलाल अल बिलाल अखबार के चीफ एडिटर थे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री के जनाब के बहुत ही करीबी लोगों में थे और सदर कांग्रेस भी रह चुके हैं। तो मौलाना आज़ाद की जो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए नाकाबिल फरामोश है। कब जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताजमहल की खूबसूरती रहेंगी, जो है हिमालय की बुलंदी रहेंगी और गंगा जमुना के अंदर मौजों की रवानी रहेंगी, मौलाना आज़ाद की शख्सियत को मुसलमान भुला नहीं सकते। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे और इतने अच्छे मुखर्रिर थे। महकमे फायर सर्विसेज ने मुलाजिमीन में फायर सेफ्टी के बारे में आगाही पैदा करने के लिए सेक्रेटेरिएट में SPF एहलकारों के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। GV प्रसाद, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर और दीगर ने आग से बचाव की बुनियादी बेदाई और एहलकारों को आग बुझाने वाले आलात, फिक्स्ड फायर तनसीबात के इस्तेमाल के बारे में भी वाकिफ करवाया। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों इस मौके पर SPF के एहलकारों को आग से निकालने के तरीके के बारे में शऊर बेदार किया। आग की हिफाजत और रोकथाम बशमूल सेक्रेटेरिएट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर देवदास SPF के अमले ने आगाही प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि 1 नवंबर को SPF के तकरीबन 214 एहलकारों ने सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को संभाला है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद के इलाके फूलबाग में गैर कानूनी वाटर प्लांट पर GHMC के ओहदेदारों ने आज अचानक धावा किया और प्लांट के जिम्मेदारान से तफसीलात तलब करते उसे हिरासत में भी ले लिया। तफसीलात के मुताबिक GHMC और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने धावा किया और सिराज नामी शख्स को फूलबाग में अल अफनान इंटरप्राइजेस के नाम से बिना लाइसेंस के गैर कानूनी वाटर प्लांट जो चला रहा था, वो मशहूर पानी के ब्रांड जैसे नामों से पानी के बोतलें फरोख्त कर रहा था, जिसमें खराब क्वालिटी का पानी पाया गया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स हुक्काम ने इस धावे में नकली नाम के पानी की बोतलों को जब्त करते हुए मशीनें और दीगर सामान को भी जब्त कर लिया। सिराज नामी शख्स को भी हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। गुडी मलकापुर पुलिस ने दौरान चेकिंग 2 आदि सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को तमाम तफसीलात भी बतलाई और कहा कि भिक्षापति और प्रवीण अपने आप को शादी के फोटोग्राफर जाहिर करते थे और मुख्तलिफ शादी खानों में सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहे थे। इब्राहिमपट्टनम पुलिस में भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं और इनके कब्जे से पुलिस ने भारी कीमत पर मुश्तमिल कैमरा और दीगर साज सामान को जब्त कर लिया। हमारा लोग व्हीकल चेकिंग कर रहे थे, हमारा क्राइम टीम, दोनों मुजरिम ये प्रवीण कुमार और भिक्षापति एक चोरी का व्हीकल बजाज 2 व्हीलर पे जा रहे थे। हमारे लोग पकड़ लिए, शेख आगे उसके ऊपर इंक्वायरी करे। वो व्हीकल वो इब्राहिमपट्टनम में एक चोरी करे ये लोग, उसका ताल्लुक से हम पुलिस स्टेशन लेके आके और फर्दर इंक्वायरी करें तो हमारा ये मालूम हुआ ये लोग प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफर है। प्रवीण कुमार ये कारवान के रहने वाले हैं, उनके साथी भिक्षापति ये भी कारवान के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार इससे पहले एक शॉप है, डिजिटल शॉप, फ़ोटो शॉप शादनगर में। ये दोनों फंक्शन हॉल से अटेंड करके फंक्शंस में फ़ोटोज़ निकालते थे। अब ये लोग क्या करें, बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग चोरी करना शुरू करें। जो फंक्शन हॉल्स में फ़ोटोग्राफर्स बिज़ी रहते, वो लोगों के बैग में लेंसेस और कैमरास बाजू रख लेके वो लोग बिज़ी रहते थे। ये लोग चोरी करके
ये बाज़ार में जो रिसीवर्स को बेचते थे। ये ताल्लुक से पूरा 6-7 पुलिस स्टेशनों में केसेस रजिस्टर हो गए। इब्राहीमपट्टनम, कुलसुमपुरा, अत्तापुर, गुड़ीमलकापुर, राजेंद्र नगर, मैलारदेवपल्ली, मीरपेट, ये पूरे हम अभी तक एक बाइक और रिकवर करे, चोरी का बाइक, एक कैमरा रिकवरी करे, 6 लेंसेस भी रिकवरी करे। ये रिसीवर्स के बारे में और फर्दर इंक्वायरी चल रहा है, वो लोगों को पकड़ने के बाद हम आपको इतला दे देंगे। सब्जी मंडी में गुड़ीमलकापुर में 2 हुआ और अत्तापुर में और राजेंद्र नगर में, मैलारदेवपल्ली, मीरपेट, इब्राहीमपट्टनम, वो केस का जो प्रॉपर्टी है वो भी रिकवरी करें हम। 5 लाख, तकरीबन 5 लाख रहेगा। हम वो लोगों को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे, वो लोग हम इंश्योर कर रहे हैं कुछ अगर CCTV से अगर ख़राब हो गए तो हम उसको रिप्लेस करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम उस तरफ अपन आगे कार्रवाई करके इंस्टॉल सही। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है और इसकी जितनी हिफाजत की जाए कम है। वैसे तो शहदाबाद के बेशतर मोहल्लों में पानी की किल्लत पाई जाती है और यही सबब है कि शहरियान बेहद मुश्किल से पानी हासिल कर पाते हैं, तो दूसरी जानिब महकमे आब की लापरवाही से पानी जैसी नेमत का नुकसान हो जाता है। ऐसी एक मिसाल देखने को मिली रिंग रोड पिल्लर नंबर 67 पर, जहां एक कमसी लड़की बहते पानी की एक लाइन में अपने पास मौजूद एक 5 लीटर के बोतल में पानी जमा कर रही थी। आप समझ सकते होंगे कि इस लड़की और इसके सरपरस्तों के लिए पानी का हुसूल एक मुश्किल मरहला होगा। यही सबब है कि कमसीन बहते पानी के जरिए पानी ले रही है। महकमे आपको चाहिए कि पानी की हिफाजत के जरिए मुमकिन तौर पर शहरियान को पानी के हुसूल में आसानियां पैदा करें और जो शहर में खराब लाइनें हैं, पानी की जो फट पड़ती हैं, फौरन उसकी दुरुस्तगी अमल में लाते हुए पानी को बहने से रोका जाए। तिलक रोड एबिट्स पर ख्वातीन के मलबूसात के दूसरे शोरूम DFR एक्सक्लूसिव का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर MLC उन्नीस रजिस्टर सियासत जनाब आमिर खान साहब और मोहम्मद इम्तियाज़ सयानी ने इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। शोरूम के मालिक मोहम्मद इम्तियाज़ सयानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा इस नए शोरूम के इफ्तिताह की मसरत में पहले 5 दिनों तक 60% डिस्काउंट की ऑफर दी जा रही है। उन्होंने शहरियान हैदराबाद से इस मौके पर इस्तिफादे की भी अपील की है। तो मैं आया हूँ, मैं तीनों DFR और उनके वालिद साहब को सबको मुबारकबाद देता हूँ कि नया आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि कामयाबी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा सेकंड स्टोर DFR का इनाग्रेशन हुआ है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये हमारे तीनों बेटों की अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत से अल्लाह ताला हमको डे बाई डे ग्रो कर रहा है और आप लोगों की मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। और इस इनाग्रेशन के लिए हम लोग 60% फ्लैट डिस्काउंट रखे हैं 5 डेज़ के लिए। आप लोग आइए अल्हम्दुलिल्लाह। ये DFR के ब्रांचेस कहाँ हैं सर? ये दूसरा ही ब्रांच है अभी, पहला हेड ऑफिस हमारा नया पुल पे। आज के दिन अपने इनाग्रेशन के दिन कुछ मखसूस ऑफर्स लगे हैं? 60% फ्लैट है 5 दिन के वास्ते, दोनों ब्रांचेस पे रहेंगे हमारे, हेड ऑफिस पे भी रहेंगे और वहाँ पर भी रहेंगे। हेड ऑफिस कहाँ है? नया पुल पे, मेन रोड नया पुल। सालगिरह है आज? नहीं, सालगिरह कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से, रोज़ सालगिरह ऐसा नहीं है। सर ये शोरूम का लोकेशन बोलिए। यहाँ एबिट्स पे तिलक रोड। अस्सलामुअलैकुम। हमारा सेकंड ब्रांच है आज एबिट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सब जल्दी आइए, पूरा फ़ायदा उठाइए। ऑफ़र का भी 5 डेज़ का ऑफ़र है। देखिए क्या ऑफर है? फ्लैट 60% का ऑफ़र है हमारा। चैलेंजिंग प्राइसेस रहेंगे इंशाल्लाह आपको हर वैरायटी पे। ये करंटली लोकेशन अभी तिलक रोड एबिट्स पर है और हमारा हेड ब्रांच जो है नया पुल मदीना सर्कल पर है। अभी ड्रेसेस में क्या क्या वैरायटी है सर? अब सब वैरायटी मिलेंगी सर आपको, सेमी पार्टी वेयर, ब्राइडल ड्रेसेस, स्पेशली DFR ब्राइडल ड्रेसेस के लिए जाना जाता है। जिले रंगारेड्डी के पोपुलागुड़ा मणिकुंडा में भारी आग सानेहा पेश आ गया। तफसीलात के मुताबिक गोल्डन ओरियन नामी अपार्टमेंट के A1 ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका हो गया और फिर आग देखते ही देखते पूरी फ्लैट में फैल गई। मकीरों ने किस तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब तो रहे, लेकिन पूरा सारा साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जिसमें पैसे, कपड़े, तमाम सामान राख में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 50 लाख मालियत का नुकसान पहुंचा। 3 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने में मदद पाई।
अब नजर डालते हैं अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। कल रात उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त आग लग गई और झांसी के डीआईजी कलानिधि निथानी ने 10 बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी है। ये वाक़या दरअसल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शीरखौर वार्ड में पेश आया। हादसे में कई बच्चे जख्मी भी हो गए। बच्चों को सुपर स्पेशलिटी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया है। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या शॉर्ट सर्किट से पेश आया। वज़ीर आला योगी की हिदायत पर नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। कमिश्नर और डीआईजी को हिदायत दी गई है कि हादसे की तहकीकात करवाएं। 12 घंटे में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की जाए। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। माँ है बच्चे की, सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है सर। हमारे बच्चा को कोई पता नहीं है कि जल गया कि मर गया कि बच गया, ना भी हमारा बच्चा मिला है सर। 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। घटना हुई, आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था बताओ? हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा। और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्स बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। अच्छा बताओ उस बच्चे के बारे में, कहाँ है, क्या है? बच्चा तो भारती था। नहीं पता? भारती तो पता नहीं है कहाँ है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे आग लग गई है। तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी, तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई। जो लेके आती, जब मिला ही नहीं कुछ, तब मैं क्या करने जाती। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। क्या हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब निकाल नहीं पाए। आदेश दिए गए, 7 मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर लोकसभा में कायदे ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और एक्स पर लिखा कि वे सानेह से बहुत दुख हो गए हैं। उन्होंने मुतासिर खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। हुकूमत और इंतजामिया को मामले की फौरी जांच का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने लिखा, मुतासिर खानदानों के साथ मेरी गहरी हमदर्दी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लग जाने से नौज़ायदा बच्चों की मौत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। मुतासिरीन के अहले खाना से ताज़ियत की। कांग्रेस लीडर्स ने ऐसे मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से संगीन लापरवाही करार दिया और कहा, वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाए। खड़गे ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम बच्चों की मौत की खबर काफ़ी तकलीफदा है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म दुनिया में क़याम अमन की बात करते हैं, यूक्रेन जंग को रोकने की बातें करते हैं, लेकिन ख़ुद के मुल्क में मणिपुर में तशद्दुद की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मणिपुर में तशद्दुद की ताज़ा लहर में मज़ीद 6 हलाकतों की खबर है। अम्फाल में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए थे जब नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ 6 अफराद का अगवा किया और फिर बाद में उनकी नाशें मिली। महलूकीन में 3 बच्चे खातून शामिल हैं। इस वाक़े के खिलाफ आज अम्फाल में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जबकि इस ताज़ा वाक़े ने मणिपुर में कशीदगी को अपनी इंतहा पर पहुंचा दिया है। इस वाक़े के खिलाफ आज अम्फाल में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। And it is the most heartbreaking news that to hear the news of the women and child killings. And it is a terrorist act, it is a criminal act, and it is against the humanity, and it is against of all the religion. The Prime Minister, Mr. Modi, broke his silence at the time of the 2 women naked parade. And what would he say now about this woman and child killing?
And if it does not punish this criminal, this terrorist, then we will take him as the bias and the partial to this conflict, bias to this criminal. And with this news, we hear that women were raped with more than I cannot name them, I cannot number them. With all the cookie terrorists, the women was raped. And now with all this process, the Home Minister sending to our state, they cannot save our people, they cannot control this conflict. Then what is the use of this? All this army, all these central forces, and beside this, they are imposing the upper spa again. What is this? Now we take this, this is the genocidal act of this government of India to this state. Ignoring this, now we want to say that if you cannot control this conflict, if you cannot save our land and the people, then now we the people of Manipur, the indigenous people, now we will fight for our land and the people. No need for armed forces here. कांग्रेस ने वजीर आजम मोदी पर एक बार फिर मणिपुर के दौरे से गुरेज करने पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, वजीर आजम इन दिनों बैरून मुल्क दौरे करके मुल्क की सियासत में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर की हालात ज़ात पर कोई तवज्जो नहीं देते, जहां की अवाम मई 2023 से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, अगले 3 दिनों तक हम गैर हयातियाती वजीर आजम के तेज रफ्तार झूठ और गैर शाइस्ता इंतखाबी मुहिम से महफूज रहेंगे। वो एक बार फिर बैरून मुल्क चले गए हैं। याद है कि मोदी 3 मुल्कों के बैरूनी दौरे पर आज से ही रवाना हुए हैं। वो पहले ब्राजील, फिर नाइजीरिया और फिर गयाना भी जाएंगे, जहां वो मुल्कती सरबराह से मुलाकात के अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। मोदी ब्राजील में G20 चोटी इजलास में शिरकत करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद मुल्क की राजधानी दिल्ली और NCR में फिज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगीन हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने ग्रिप 3 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाली 4 पहिया गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है, जिनसे तकरीबन 5 लाख गाड़ियां सड़कों से हट जाएंगी। लोगों ने कहा, खराब हवा और धुंध के बायस उनका सांस लेना दुश्वार हो रहा है। मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए लोगों ने कहा, आरजी इक़दाम के बजाय जामे इक़दाम के जरिए ही संगीन मसले को हल किया जा सकता है। अगर हम जैसे पहले मैं रनिंग करता था समर्स में, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता था, साफ़ हवा होती थी, लंबा भागा जाता था। बट अभी इतनी ज़्यादा सांस होने लग गई, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, खांसी भी हो रही है बीच बीच में, गला खट्टा हो रहा है और लंबी रन नहीं हो पा रही। तो जो एक नॉर्मल इंसान को वर्कआउट करना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम का, वो नहीं कर पा रहे, जल्दी थक रहे हैं, जल्दी ब्रेक लेने पड़ रहे हैं और खांसी भी हो रही है और इन्वायरमेंट इतना हेल्दी नहीं है। इसका पोल्यूशन का वजह कोई? पोल्यूशन का वजह सर ये बेसिकली एक तो हमारा इंडस्ट्रियल हमारा दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, जिसके चक्कर में पोल्यूशन हो रहा है। देन व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ कर रहे हैं, एक रीज़न वो भी हो सकता है। और ये बाहर से भी आते हैं, जैसे अभी दिवाली गई है उसका भी पोल्यूशन ज़रूर होगा अभी, तो कॉम्बिनेशन है कई फैक्टर्स का, तो मैं भी उसके चक्कर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट इसका हल करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा? पोल्यूशन भी बहुत है दिल्ली में। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, 400 पार पहुँच गया है। कहाँ मैम इसका कोई मेन रीज़न पोल्यूशन का? मेन तो यही रहता है दिवाली के बाद जो पराली वगैरह जलती है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार को इसके ऊपर कोई सोल्यूशन? सरकार सोच सकती है, बट थोड़ा सा लोग भी बाज नहीं आते हैं। पराली वगैरह ना जलाएं, अगर टाइमली सरकार भी कुछ स्टेप्स ले तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सारे को। इसमें अभी ज़मीन भी सारी बोने को पड़ी है, बत्तर नहीं आ रही, गेहूँ भी खराब हो रही है। इस करके मौसम ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आज तो आदमी दिख रहे हैं, आदमी दिख रहे हैं। अच्छा, इतनी मौसम खराब हो रहा है। पहले कभी देखा था इन महीनों में ऐसे? ना जी, अभी कहाँ। ये पड़े करे थी जाके, अगले महीने में माड़ी मोटी जाती थोड़ी सी करे थी। ये मेरे ख्याल तीसरे महीने में ज्यादा पड़े करे थी। अब कई बार क्या है, क्या कारण समझते हैं? कोई पता नहीं लग रहा है इनका। सैलरों का जब पराली का सिस्टम है कोई? ना जी, कुछ नहीं है अभी तो। सैलरों से धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से भी है कुछ?
धुआं तो फिर थोड़ा बहुत तो निकला ही है जी। इतनी फैक्ट्रियां हैं आजकल, तो तेरे को पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं गजा में भूखमरी की। जी हां, फलस्तीनी पनाहगुज़ीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी उनरवा ने कहा, गजा पर 13 महीनों से मुसल्लत करदा इसराइली जंग के दौरान महसूरीन गजा को फराहम की जाने वाली इमदाद नाकाफ़ी हो गई है। उनरवा की तर्जुमान ने कहा, सादा अल्फाज में कहा जाए तो गजा में आबादी को मिलने वाली इमदाद न होने के बराबर है। हालिया चंद हफ्तों के दौरान गजा पट्टी में इमदाद की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। गजा की सूरत हाल के हवाले से बात करते उन्होंने कहा, हमसे हर रोज़ भूखे लोग रोटी मांगते हैं और वो पानी के उसूल की नाकाम कोशिश करते हैं। उनरवा ने कहा, गजा में शहरियों की माशी हालत नाकाबिल बयान है। हालिया दिनों में आलमी तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के इलाके बिलख़ुसूस शुमाली गजा में क़हत के ख़तरे से खबरदार भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के 170 रुकन ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की और आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम की तायीद की। सिर्फ 6 ममालिक ने फ़लस्तीन के खिलाफ वोट दिया। पेश नाज़रीन अहम तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी के फैसले के बाद 170 रुकन ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर अंदाज में तायीद की है। समाजी, इंसानी और सकाफती मसाइल पर गौर करने वाली तीसरी काउंसिल में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत से मुताल्लिक़ मुसवदा करारदाद पर रायदही मुकम्मल हो गई। इस करारदाद को 170 मुस्बित वोटों और 6 मनफी वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया, जबकि 9 अरकान ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया। अर्जेंटीना, इसराइल, माइक्रोनेशिया, नार्वे, पैराग्वे और अमेरिका ने मुसवदा करारदाद के खिलाफ में वोट दिया। इस फैसले में कहा गया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और एक आज़ाद रियासत के क़याम की तस्दीक हुई है। करारदाद में कहा गया कि तमाम ममालिक को खित्ते में अमन के माहौल में ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है और तमाम रियासतों और अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों से इस बात का मुतालबा किया गया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल में उनकी भरपूर अंदाज में तायीद करें। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से 1988 में अलजायर के दारकूमत में फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अराफ़ात की जानिब से ऐलान करदा फ़लस्तीनी ऐलान आज़ादी की 36वीं सालाना यादगार के मौके पर एक बयान दिया। महमूद अब्बास ने कहा कि 2 रियासती हल पर बातचीत का आगाज़ गजा पर इसराइल के हमलों के खात्मे के साथ होना चाहिए। उन्होंने फौरी तौर पर जंगबंदी की भी फिर एक मरतबा अपील की है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हाशिम नईम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम हमलों की इज्जत में होने वाली गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल ने कई महीनों से कोई संजीदा पेशकश नहीं की है, जिसकी वजह से जंगबंदी में रुकावट पेश आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूट के लिए फ्लोरिडा में अपनी हवेली मुनक़िदा गाला प्रोग्राम से खिताब किया। हालिया दिनों में रूस यूक्रेन जंग में फौज और आम शहरियों समेत हज़ारों लोगों की हलाकत के बारे में सामने हमारी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, हम रूस और यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और जंग खत्म होनी होगी। इस मौके पर उन्होंने मशरिक़ी वस्ता के हालात पर भी बात की। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासत भर में जात पात सर्वे के काम जारी। मेरचर रोड पर हजारों सर्वे फॉर्म्स बिखरे पाए गए, जिम्मेदार कौन? वजीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल। आज रात बीजेपी लीडरान ने मूसा नदी में रहने वालों के दरमियान रहने का किया फैसला। कांग्रेसी कायदीन की BRS में शमूलियत। राजेंद्र नगर में KTR ने पहनाया पार्टी खंडवा। मूसा प्रोजेक्ट के नाम पर धोखा देने रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। मणिकुंडा के एक अपार्टमेंट के फ्लाइट में सिलेंडर ब्लास्ट, जानी नुकसान नहीं, 50 लाख मालियत का साजो सामान जलकर खाकस्तर। झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग का हादसा, 10 बच्चे झुलस कर फौत। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अपने गहरे दुख का किया इजहार। मणिपुर में एक बार फिर ताजा तशद्दुद, 6 हलाकतें, हालात कशीदा। कांग्रेस की सख्त तनकीद, कहा मोदी को दुनिया घूमने का तो वक्त है, मणिपुर जाने का नहीं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी हुई संगीन, हुकूमत ने 5 लाख गाड़ियों पर लगाई पाबंदी, खिलाफ वर्जी के खिलाफ दिया सख्त इंतबाह। गजा पर 13 महीनों से मुसल्लत करदा इसराइली जंग के दौरान महसूरीन गजा को फराहम की जाने वाली इमदाद नाकाफी।
फ़लस्तीनी बाशिंदे इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार, अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का बयान। और रूस और यूक्रेन जंग खत्म होना चाहिए, नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। ओहदा संभालने से कबल कई अहम ओहदों पर नामजदगियों का अमल मुकम्मल कर लिया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।